नमस्कार साथियों, क्या आपका कभी विरोध हुआ है? अरे मेरा मतलब है, क्या आपके विचारों का कभी विरोध हुआ है? अक्सर हमारे रोजमर्रा के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा पल अवश्य आता हमारे जीवन में जब हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। वह विरोध विचारों का हो सकता है या किसी अन्य पदार्थ या किसी अन्य वस्तु का हो सकता है। विरोध तो होता ही है। तो हमारे आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा विरोध जरूर आया होगा, विरोध की स्थिति अवश्य पैदा हुई होगी जहां पर आपको विरोध का सामना करना पड़ा होगा। यह विरोध किस प्रकार का होता है, यह विरोध कैसे किया जाता है और अपने विरोध जो है उसको कैसे सजाया जाए, जो विरोध लगे लेकिन विरोध होना, ऐसा भी एक तरीका जो ढंग होता है कहने का। आज हमारी चर्चा उसी विषय पर होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक श्रृंखला चल रही है अलंकार के अध्ययनों का। उसी श्रृंखला में आज हम इसी से संबंधित जो विरोध को प्रदर्शित करता है वह भी सुसज्जित ढंग से, वह भी सजा के, जो अच्छे तरीके से, जिसको समझ में भी ना आए, इस प्रकार से लगे वह विरोध हो रहा है, वास्तव में वह अविरोध होगा। तो इस प्रकार से जो कहने का एक ढंग है, उस अलंकार को पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। वह अलंकार है हमारा विरोधालंकार। तो साथियों, आज हम अलंकारों की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं कौन सा अलंकार? विरोधालंकार। यह विरोधालंकार अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है, जिसका हम लोग प्रस्तुति दो ग्रंथों से करते आए हैं प्रायः काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह दोनों ग्रंथ बहुत ही मुख्य है साहित्य काव्य शास्त्र के लाक्षणिक ग्रंथों में। तो चलिए साथियों, हम लोग बिना समय गवाए अपने विषय को प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं, अपने विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह विरोधालंकार क्या चीज है? आप लोग जान रहे हैं, विरोध तात्पर्य क्या है? यत्र विरोधः दृश्यते, जहां पर विरोध दिखेगा वहां विरोधालंकार होगा। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहां पर विरोध दिखेगा वहीं पर विरोधालंकार होगा। तो शास्त्रकार इसका क्या स्वरूप प्रतिपादित करते हैं वह देखिए। कह रहे हैं, विरोधः सो विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, विरोधः सह अविरोधेपि विरुद्धत्वेन तद्वचः। इसी को वृत्तिकार क्या लिख रहे हैं? विरोध, अब इसका देखिए जो परिभाषा लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं? विरोध वह है जो अविरोध होने पर भी विरोध के द्वारा विरोध के जैसा कहा जाए, वह विरोधालंकार है। ठीक है। और वृत्ति क्या लिख रहे हैं? वस्तु वृत्तेन अविरोधेपि विरुद्धयोः इव यद अभिधानम स विरोधः। मतलब जहां पर अविरोध होने पर भी विरुद्ध रूप से जहां पर वर्णन किया जाता है उसका, वहां पर क्या होता है? विरोधालंकार होता है। इतना क्लियर होगा, यह स्पष्ट होगा आपको। विरोधालंकार कहां होगा? जहां पर अविरोध होगा, अर्थात विरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात वह विरोध नहीं होगा, विरोध वहां पर शून्य होगा, लेकिन फिर भी उसको विरुद्ध के भांति, विरुद्ध के रूप में उसका वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार की जहां पर परिस्थिति बनेगी वहीं होगा विरोधाभास अलंकार। ध्यान रखिएगा, यहां पर विरोध होता नहीं है, विरोध के भांति उसका वर्णन किया जाता है, विरोध होता नहीं है। यह यहां ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। चलिए, तो इसी को, इसके भेद कितने हैं? विरोधालंकार के भेद शास्त्रकार ने 10 प्रकार के भेद माने हैं इसके। चाहे आप काव्य प्रकाश उठाइए या साहित्य दर्पण उठाइए, दोनों के अनुसार सामान्य ही भेद हैं। वह क्या है? जातिश्चतुर्भिर्जात्यादैः विरुद्धाः स्यात् गुणस्त्रिभिः क्रियाद्वाभ्याम अपि द्रव्यम द्रव्येणैवेति ते दश। यह 10 प्रकार के हैं। कैसे? तो देख सकते हैं, शब्द जो है 4 प्रकार के हैं। शब्दानाम चतुष्टयम प्रवृत्ति, यह जानते होंगे आप लोग। तो शब्दों की 4 प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है। कहाँ? महाभाष्य में। वह क्या है? जाति, गुण,
क्रिया और द्रव्य। तो जाति गुण क्रिया द्रव्य के द्वारा ही इसका भेद भी निर्धारित होता है, भेद का भी निर्धारण उसी से होता है। तो जाति चतुर्भिर जात्यादि विरुद्धा, तो जाति का चारों से विरुद्ध होने पर एक होगा विरोधालंकार। तो ये 4 प्रकार के हो गए। फिर गुण, गुण का 3 से, गुणस्त्र भी, गुण का तीनों से विरोध होगा, गुण का गुण से, फिर गुण का क्रिया से, फिर गुण का द्रव्य से। उसी प्रकार से क्रिया का 2 से, क्रिया का क्रिया से, क्रिया का द्रव्य से, और द्रव्येणैवेति, और द्रव्य का द्रव्य से ही 1 से होगा। तो मिला करके 4 3 7 2 9 1 10। इस प्रकार से कितने भेद हो गए? 4 भेद। पहला क्या है? जाति से जाति का विरोध, दूसरा होगा जाति से गुण का विरोध, तीसरा होगा जाति से क्रिया का विरोध, चौथा जाति से द्रव्य का विरोध, पांचवा गुण से गुण का, छठा गुण से क्रिया का, और 7वां होगा गुण से द्रव्य का विरोध। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया का क्रिया से विरोध होगा, यह 8वां है, और 9वां हो गया क्रिया का द्रव्य से विरोध। इसी प्रकार 10वां क्या हो जाएगा? द्रव्य का द्रव्य से विरोध। यह विरोध इस प्रकार से 10 प्रकार के विरोधालंकार के भेद हो जाते हैं। साथियों, इसको और स्पष्ट करने के लिए और ठीक से समझने के लिए हमें क्या देखना होगा? इसके उदाहरण, जिस उदाहरण को देखने से हमें एकदम दूध पानी एक हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं? उदाहरण यह कुमार संभव से लिया गया है। जगद्योनिरयोनित्वम जगदंतो निरंतकः जगदादिरणादित्वम जगदीशो निरीश्वरः। जगद्यो निरयोनित्वम, तुम जगत के उत्पादक हो और स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ठीक, जगदंतो निरंतकः, अर्थात जगत का अंत करने वाले हो परंतु आपका अंत नहीं है। फिर क्या लिखते हैं? जगदादि अनादित्वम, जगत के आदि के कारण हो परंतु आप अनादि हो। फिर जगदीशो, आप जगत के स्वामी हो परंतु आपका कोई स्वामी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बार बार क्या है? विरोध उत्पन्न किया जा रहा है। बार बार क्या है? योनि अयोनि, जगदंतो निरंतकः जगदादि अनादित्वम जगदीशो निरीश्वरः। आप उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन उत्पन्न करते हैं, आप अंत नहीं होते लेकिन अब अंत करते हैं, आप आदि नहीं है लेकिन जगत के आदि भी है, आप अनादि फिर कैसे हो गए? आप स्वामी तो है सबके लेकिन आपका कोई स्वामी नहीं है। तो यह विरोध हो रहा है। बार बार आपको लग रहा है यह विरोध है, वास्तव में यह विरोध नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में जो आपको नए समास दिख रहा है, नए तत्पुरुष समास, उसके द्वारा क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। परंतु इसका बहुव्रीहि समास यदि करेंगे तो यहाँ पर विरोधालंकार हो जाएगा, विरोध का वारण हो जाएगा, विरोध नहीं होगा। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास करने से तो हो ही जाएगा। अब जगद्यो अनियोनित्वम सह कः सह शिवः, जगदंतो निरंतकः सह कः सोपि शिवः, जगदादि अनादित्वम, जगत के जो आदि कारण है और अनादि भी हैं, ऐसे कौन है? जैसे शिव हैं। और जगदीशो, जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी है, और निरीश्वर है, और खुद जिनका स्वामी नहीं है कोई, ऐसे कौन है? भगवान शिव। तो बहुव्रीहि समास के द्वारा यह विरोधालंकार सिद्ध हो जाता है। तो विरोध में ऐसा ही होता है, जो आपको विरोध देखेगा लेकिन वास्तव में वह विरोध नहीं होता है, वास्तव में वह विरोध नहीं होता है, लेकिन विरुद्ध के भांति उसका वर्णन किया जाता है। यह जाति से जाति का, इसी प्रकार जाति से गुण का, जाति से क्रिया का, इस प्रकार से 10 प्रकार से इसके बहुत सारे उदाहरण भी बनेंगे। तो आप लोग जैसे जाति से हुआ उसी प्रकार से गुण से, द्रव्य से, क्रिया से इत्यादि, इसी प्रकार से इसके भेद या विरोध का वर्णन किया जाता है। तो साथियों, जैसा कि हमें महसूस हो रहा है आप लोगों इस विषय से स्पष्ट हो गए होंगे। यदि कहीं कोई संदेह हो रहा है आप लोगों को तो हमें सूचित करें, कमेंट करें और बताएं जो कहाँ आपकी कोई क्या परेशानियां हैं, और कहीं भी कोई संदेह हो तो अवश्य बताएं। आप यदि चैनल पर नए हैं और आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सहायता मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।